दोस्तों मार्केट के अंदर आपको तीन तरीके का स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है। सबसे पहले होता है आईटीएम, उसके बाद आता है एटीएम एंड थर्ड आता है ओटीएम। सबसे पहले बिगिनर लोग जो गलती करते हैं वो होता है कि वो लोग ओटीएम की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ओटीएम हमें सबसे सस्ता प्राइस में मिल जाता है एंड बहुत ही कम मनी के साथ आप ज्यादा लॉट खरीद सकते हो अगर आप ओटीएम की तरफ जाते हो तो फिर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको ओटीएम आपको कब चूज करना चाहिए, कब आपको आईटीएम एंड कब आपको एटीएम की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्केट के अंदर देखने के लिए मिले। आपको पता ही होगा चाइना प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, लेकिन चाइना प्रोडक्ट में होता क्या है, कई बार अगर चाइना प्रोडक्ट चल गया तो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए वो चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि चाइना प्रोडक्ट चलता ही नहीं। आप जिस दिन उसको खरीद के लेके आते हो दो एक दिन चलता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपका ही इसमें लॉस होता है। तो आप जानबूझ के भी सेम गलती करते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका यही गलतफहमी दूर कर दूंगा कि किस तरीके से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस, कौन सा टाइम फ्रेम पे एंड कौन सा टाइम पे आपको खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिले। तो आप जस्ट वीडियो को एंड तक देखते रहो एंड चैनल पे अगर आप नहीं हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रीट्रिक्स चैनल पे आपको मिलता ही रहता है। एंड अगर आपने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको जैसे कि कहा कि मार्केट के अंदर आपको तीन तरीके का स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है ओटीएम, उसके बाद एटीएम, उसके बाद आईटीएम। तो ये जो ओटीएम है ये प्रोडक्ट आप समझ लो कि कोई प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कि मान लो कि कोई लाइट आ रहा है, तो ये जो लाइट आ रहा है ये हमारा चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा है। तो चाइना में इसका प्राइस मान लो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में आपको ये लाइट मिल रहा है। वह भी अगर हम इंडिया में मेड इन इंडिया समझ लो कि एक लाइट है, तो ये जो मेड इन इंडिया लाइट है ये लाइट आपको मिल रहा है 150 रुपीज का। एंड सेम चीज होता है एटीएम पे। तो एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। तो एट द मनी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में करंटली जितना स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू कितना है प्रीमियम चार्ट में, वो होता है हमारे एट द मनी। तो अभी अगर मैं आपको एट द मनी समझाऊं तो एट द मनी होता है दोनों का मिक्सचर। मतलब कि मान लो कि कोई एक लाइट तैयार हो रहा है जो मेड इन इंडिया ही लाइट है, लेकिन कुछ पार्ट इसका इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। तो मान लो कि कुछ पार्ट यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट इंपोर्ट हुआ है, तो इसका प्राइस जो है कि अभी 100 चल रहा है, ना टोटली मेड इन इंडिया ना टोटली मेड इन चाइना। मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो एटीएम है ये एटीएम भी अच्छा ही है। तो अगर आपके पास आईटीएम लेने का पैसा नहीं है तो आप ट्राई करो कि एटीएम की तरफ जाना है मेरे को। तो आप जस्ट अगर एटीएम की तरफ भी जाते हो तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर मैं आपको अभी बताऊं कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आपको किस बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो यहां पे फैक्टर आता है डेल्टा का। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि ये जो डेल्टा का वैल्यू है ये डेल्टा का वैल्यू 0.1 से लेके 1 तक होता है। तो ये जो 1 है या फिर 0.1 है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हो। जैसे कि अगर हम ओटीएम का बातें करें तो ओटीएम का आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलता है 0.4 टू 0.1। इसका बीच में ही आपको मैक्सिमम 0.4 का आपको ओटीएम में आपको स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। वो भी अगर हम एटीएम का बात करें तो यहाँ पे भी आपको 0.4 टू आपको 0.5 मैक्सिमम टाइम आपको 0.5 का ही स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू आपको देखने के लिए मिलता है एटीएम के लिए। सेम तरीके से अगर हम आईटीएम का बात करें तो आईटीएम ऑलवेज 0.5 से लेके 1 के बीच में रहता है। अभी अगर हम पूछोगे कि हम तो फिर ओटीएम की तरफ कब जाएं, तो दोस्तों ओटीएम की तरफ भी आप जा सकते हो। मान लो कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अगर आज है तो आज इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। मान लो कि आपको कुछ मिल रहा है, कुछ लॉट आपको 50 रुपीज में, आज इसका एक्सपायरी है, इसीलिए एक्सपायरी दिन जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद जैसे ही थर्सडे मतलब कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का नेक्स्ट डे थर्सडे जैसे ही मार्केट ओपनिंग होगा तो आपको आईटीएम का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा। तो इस दिन क्या होता है कि थीटा जो है कि डीके बहुत ही कम होता है, थीटा डी के बहुत ही कम होता है। तो इसी टाइम आप क्या कह सकते हो, आप ओटीएम की तरफ जा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओटीएम की तरफ आप जाओ एक दिन के लिए, एक्सपायरी का नेक्स्ट डे के लिए। सेम तरीके से अगर हम एक्सपायरी का बातें करें निफ्टी 50 का तो निफ्टी 50 ऑप्शन का जो हमारा एक्सपायरी डेट होता है वो होता है थर्सडे। तो थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, तो आप फ्राइडे के दिन आप ओटीएम की तरफ जा सकते हो। बेसिकली मार्केट का जिस दिन एक्सपायरी होता है उसका नेक्स्ट डे मार्केट उतना ज्यादा थीटा डी के नहीं करता तो हुए ही, लेकिन बहुत ही कम करता है तो और किसी दिन का तुलना में। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ओटीएम लेने का मन है या फिर आपके पास कैपिटल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी का नेक्स्ट डे पे ही आप ले सकते हो ओटीएम। बाकी और किसी दिन आप इसके तरफ जाना भी मत, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा आपको थीटा डी के देखने के लिए मिलेगा, डेल्टा उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आपको अल्टीमेटली वो लॉस में ही देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप देखोगे कि आपका अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि ऊपर की तरफ, आप मान लो कि इधर को जो है कि 10 रुपीज में खरीदे हो, आपको यहाँ पे जो है कि 20 रुपीज का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मार्केट जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल लेगा तो यहाँ तक आते आते मार्केट आपको जस्ट
आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आपको दिखा देगा, या फिर हो सकता है मार्केट अगर और भी ज्यादा थोड़ा सा नीचे आया तो आपने तो एंट्री इधर को किया था, लेकिन यहां तक आते आते आपको -5 रुपीज पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। मतलब कि अल्टीमेटली आप लॉस में ही पहुंच जाओगे अगर आप ओटीएम की तरफ जाते हो तो फिर। लेकिन वहां पे अगर आप आईटीएम की तरफ जाते हो तो मार्केट कुछ इस तरीके से अगर मूवमेंट करेगा तो आपको जस्ट होगा क्या कि यहाँ पे अगर आप टॉप पहुंच जाते हैं, मान लो कि इधर को आपने जो कि 10 रुपीज पे खरीदे हो, यहाँ पे आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे रिवर्सल लेगा तो आपको इधर को 5 रुपीज का ही प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो एक्सपायरी के दिन ओटीएम का जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन वहां पे अगर आप आईटीएम का ऑप्शन देखोगे तो आईटीएम ऑप्शन कभी भी 0 नहीं होता, आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 0 एक कभी भी नहीं होगा। तो अगर आप ओटीएम की तरफ जाओगे तो ओटीएम पे अगर आप 2000 लगा दोगे जीरो हीरो में, तो जीरो हीरो में अगर आपका 2000 यहाँ पे लॉस हो जाता है तो आपका टोटली कैपिटली आपका 0 हो जाएगा। लेकिन वहां पे अगर आप आईटीएम की तरफ जाते हो एंड यहाँ पे अगर 2000 लगाते हो, अगर आप चाहोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1000 का लॉस लेके भी आप मार्केट से निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वैल्यू ज्यादा रहेगा एंड थीटा डी के कम होगा। तो गाइस अभी अगर आप नोटिस करोगे तो मैं अभी आ चुका हूँ ऑप्शन चेन का चार्ट पे। मार्केट में यहाँ से लेके ये ऊपर की तरफ एक कलर एंड नीचे की तरफ एक कलर डिफरेंस है एंड सेम तरीके से यहाँ पे भी एक कलर डिफरेंस है। अभी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे 21,550 एंड यहाँ पे 21,000 ऑलमोस्ट अभी जो कि 600 हो चुका है। तो गाइज ये हमारा अभी के इस टाइम पे एटीएम रहेगा 21,595, मतलब 600 हो जाएगा तो ये हमारा एटीएम हो जाएगा एंड तब हमारा ये होगा आईटीएम। अभी तो फिलहाल के लिए ये जो कलर का डिफरेंस है, ये कलर का डिफरेंस आपको ऊपर की तरफ जितना दूर तक आपको देखने के लिए मिलेगा ये सब कुछ रहेगा आपका आईटीएम। सेम तरीके से उल्टा होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा आईटीएम होगा, क्योंकि मार्केट में ये जो प्राइस है ये प्राइस ऊपर से लेके नीचे की तरफ बढ़ रहा है एंड इस यहाँ पे अगर आप प्राइस कार्ड नोटिस करोगे तो यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ही गौर से और एक चीज नोटिस करोगे कि हमारा आईटीएम जितना ऊपर की तरफ जा रहा है वहां पे उतना ज्यादा प्राइस हाई होते ही जा रहा है एंड यहाँ पे जो डेल्टा वैल्यू रहेगा ये डेल्टा वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा। सो थीटा डी के कम होगा, डेल्टा वैल्यू हाई है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ऑलरेडी निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी दूर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलरेडी 0 हो चुका है। लेकिन सेम चीज अगर आप आईटीएम की तरफ जाओगे तो आईटीएम के 1546 यहाँ पे मैक्सिमम जो है कि स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आईटीएम के अंदर आप जितना ज्यादा ऊपर की तरफ जाओगे उतना ज्यादा हाई आपको डेल्टा वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। इन तरीके से दोस्तों अगर मैं आपको पुट के साइड लेके चलूं तो पुट के साइड आपको उल्टा देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ये जो आउट ऑफ द मनी है, इस आउट ऑफ द मनी में भी सेम तरीके से डेल्टा वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है 0.12। उसी तरीके से जितने ज्यादा आप आईटीएम की तरफ जाओगे उतने ज्यादा आपको डेल्टा वैल्यू ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको जस्ट प्रॉफिट दे सकते हैं आईटीएम। आपको ऑलवेज चूज करने आईटीएम जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर पाओ। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर रियली में ही आपको प्रॉफिट करने तो आप आईटीएम को ऑलवेज चूज करो। आईटीएम ही आपको मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ऑलवेज देगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका डेल्टा वैल्यू हाई रहेगा। तो डेल्टा वैल्यू जितना हाई रहेगा उतना ज्यादा आपको प्रीमियम का चार्ट में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। प्रीमियम का चार्ट में मूवमेंट होगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा। तो इसी तरीके से जस्ट एक डेल्टा आपको प्रॉफिट देता है एंड डेल्टा के यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो डेल्टा को यूज करने के लिए आपको आईटीएम ही आपको चूज करना होगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका जितना जल्दी हो सकता है मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।